पार से। अब चलिए हमारे पास 1 का यहाँ पे कितने नंबर का प्रश्न है, 1 का 8, मतलब 1 का जो लास्ट प्रश्न हमारा है उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास प्रश्न में क्या दिया हुआ, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यू। ठीक है, कुछ पार से हमारे पास देखते दिया हुआ, इधर भी एक्स क्यू है, उधर भी यहाँ पे एक्स क्यू ही है, बट यहाँ पे देखते हैं इसको माइनस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूला पे यूज होगा, बाकी इधर तो ये। अब आगे देखते हैं हम लोग किस पार्ट से सोल्व करना। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया हुआ, चूंकि यहाँ पे कुछ पार्ट से लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इस पार्ट से हमारा जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। ठीक है, 3ab यहाँ पे, और यहाँ पे a माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको उस पार्ट से भी लिखना चाहें इस पार्ट से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोग इसको थोड़ा और लॉन्ग प्रोसेस में लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3ab और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ पार्ट से हमारे पास देखते हैं जो हमारा फॉर्मूला था वो आ चुका। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूला पे, यहाँ पे एक तरह से बिठाकर यहाँ पे सिंपली देखते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, या फिर ऊपर में भी आप लोग यहाँ पे भी हल लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे तो थोड़ा हमको स्पेस ज्यादा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इस साइड कर लिए। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व किस पार्ट से करना है, तो a माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है, तो x यहाँ पे जो है तो ये हमारा a हो गया और 2 जो हमारा है वो b हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का होल क्यूब माइनस 2 का यहाँ पे होल क्यूब कितना हो जाता है, तो यहाँ पे इसका तो 8 हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर मतलब 3x और यहाँ पे 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ पार्ट से भी लिख सकते हैं ना, जैसे 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 2 है, तो हमारा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 6x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे 6x स्क्वायर, तो कुछ पार्ट से हम लोगों ने लिखा, और b का तो हम लोगों ने हमारे यहाँ पे लिखा ही नहीं, b का भी लिखना पड़ेगा ना, b का क्यों यहाँ पे हम लोगों ने लिखा तो शायद उसको हम लोगों ने इरेज कर लिया था। ठीक है, तो 8 का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स आ चुका। उसके बाद देखते हैं 3ab स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखते हैं हम लोग इधर 3 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 4 या 12, तो यहाँ पे 12x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट से इतना आ जाएगा हमारा, इसको हम सिंपली इरेज कर लेते हैं। तो ये देखते हैं हमारे पास कुछ पार्ट से समीकरण जो हमारा है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक्स क्यू है उसको एक साइड ले आएंगे, तो एक्स क्यू इधर भी है और ये माइनस में आके एक्स क्यू हो गया, तो ये दोनों तो हमारा कट हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे कट कर लेते हैं ताकि एक स्टेप हमारा थोड़ा बच जाए। तो इसको सिंपली हमने वहीं पे कट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना माइनस 4x स्क्वायर, और इधर देखते हैं प्लस माइनस में। ठीक है, तो इधर आके कितना हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर, और फिर माइनस यहाँ पे x है, और इधर देखते हैं 12x है, तो ये भी प्लस में, तो इधर आके माइनस क्या हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, माइनस 12x। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इधर कितना +1 है, और यहाँ पे चर ये जो हमारा नंबर कितना है वो -8 है। ठीक है, तो इधर आके +8 हो जाएगा। सबसे पहले इधर हम लोग +1 है ना, तो +1 लिख लेंगे, और इधर आके +8 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 0। तो ये कुछ पार्ट से हमारे पास देखते आ चुका। अब सिंपली इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो ये एक तरह से द्विघात बहुपद है या फिर नहीं, तो वो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सिंपली यहाँ पे जो 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो ये माइनस है और इधर प्लस है, तो हमारा जो एक तरह से घट जाएगा, तो बचेगा क्या 2x स्क्वायर बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं -12x, और यहाँ पे -12x में -x जुड़ेगा। ठीक है, -x एक तरह से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13x, और इधर हमारे पास क्या दिया हुआ प्लस में 8 + 1 = 9 = 0। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ पर समीकरण आ चुका। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक तरह से यहाँ पे x का घात यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो हम लोग किस पार्ट से इसको लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे चूंकि का साइन ही दे देते हैं, चूंकि यहाँ x का घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण
है, ठीक है, समीकरण है। इस तरह से हम लोगों ने लिख के यहाँ पे आंसर यहाँ पे कर दिया। ये हमारे यहाँ पे कुछ पार से आंसर आ चुका है। तो यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वैसे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा यहाँ पे साइड हो जाता हूँ, वैसे ये तो आप लोग को डायरेक्ट आ ही जाएगा स्क्रीन में, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है।